नमस्कार। हमारे खास प्रोग्राम देश की बात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कोरोना विकराल रूप ले चुका है। आपको याद होगा जब कोरोना ने हमारे देश में दस्तक दी थी, उसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से अपील की थी कि वो अपने घरों में बत्ती बंद करें, ताली और थालियां बजाएं। आपको याद होगा आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात मानी थी और आपने अपने घर में रहते हुए बत्तियां बंद की थी, आपने घंटी बजाई थी, तालियां बजाई थी, थाली बजाई थी ताकि कोरोना भाग जाए। लेकिन पिछले दिनों भारत और चीन के बीच जो एक अघोषित युद्ध हुआ था जिसमें हमारे 20 सैनिक मारे गए थे, क्या उन सैनिकों को शहादत को श्रद्धांजलि देने के लिए ऐसा ही नहीं करना चाहिए? क्योंकि ये सवाल ऐसे समय में आया गया है जब लोगों को लगता है कि बॉर्डर पर जो हमारे सैनिक अपनी जान की बाजी लगाकर हमारी रक्षा करते हैं, उनकी कब जान चली जाए पता नहीं होता है। और ऐसे सैनिकों को आज सम्मान देने की सख्त जरूरत है। जब तक हम उनका भी सम्मान थाली और ताली बजाकर नहीं करेंगे, तब तक इस तरह की सैनिकों का मनोबल ऊंचा नहीं होगा। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि हमारे जैसे कुछ ऐसे लोग हैं जिनके दिल में ये सवाल कचोटता है कि जब हम कोरोना जैसी महामारी को भगाने के लिए घरों में थालियां, ताली और यहां तक कि बत्तियां बंद कर सकते हैं, तो इन सैनिकों को शहादत जो सैनिकों की हुई है, जो हमारे तमाम जो सैनिक आज सीमा पर खड़े हुए हैं, उनको सम्मान देने के लिए क्या हम एक दिन अपने घर की बत्तियां नहीं बंद कर सकते हैं? क्या हम उनके सम्मान में थाली और ताली नहीं बजा सकते हैं? आज इसी विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है हमारे इसी देश के ऐसे नागरिक हैं जिनके दिल में, जिनके मन में सवाल को था कि ऐसा होना चाहिए, और उन्होंने कहा कि वो करके रहेंगे। इसके लिए उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साथ चाहिए, और इसी विषय पर आज हमसे बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि उनके दिल में आखिर सवाल आया कैसे। क्योंकि हमने कोरोना को भगाने के लिए थाली और तालियां बजाई थी, लेकिन जो सैनिकों की शहादत को सम्मान देने के लिए जो उनके दिल में जज्बा आया है, जो उनके दिल में विचार आया है, वो कैसे आया और ये किस तरीके से इसको पूरा करेंगे। हमारे साथ अरुण मुद्रा हैं जो पेशे से व्यवसायी भी हैं और जो इस काम को जिन्होंने बीड़ा उठाया, जो करने जा रहे हैं और अपनी बात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचाने के लिए आज हमारे साथ बैठे हुए हैं। मुद्रा साहब, जो आपके दिल में विचार है बहुत अच्छा है, बहुत सराहनीय है। ये विचार कैसे आया आपके दिल में? ये विचार मेरे जब मोदी जी ने सबको आह्वान किया कि भाई शाम को इतने बजे लाइट बंद करके थालियों से कोरोना के लिए इस काम को करा जाए, और पूरी हिंदुस्तान की जनता ने किया, तो मेरे कुछ दिन बाद जब हमारे इंडिया भारत की चाइना के बॉर्डर पे ये सब घटना घटी, हमारे सैनिक शहीद हुए, तब मेरे दिल में एक टीसा उठी कि भाई जब इन सब की बीमारी के लिए कर सकते हैं तो हम उसके लिए क्यों नहीं करें जो हमारे देश को बचाने के लिए ठंडी में, गर्मी में, भूखे प्यासे बॉर्डर पे खड़े होकर हमारी रक्षा करते हैं। मेरी दिल्ली इच्छा ये थी कि हमारे देश की जो पूरी जनता है वो भी एक दिन किसी भी टाइम के अंदर समय निकालकर सब मिलकर इनका बत्ती बुझा के, मोमबत्ती जला के और थालियां बजा के हमें इनका उत्साह बढ़ाना चाहिए। इन सेनाओं के जो परिवार वाले हैं उनका भी उत्साह बढ़ेगा कि पूरी जनता ने उनके बच्चे जो शहीद हुए हैं उनका पूरा सम्मान किया है। और मैं चाहता हूं कि हम सबको सम्मान देना चाहिए। और सम्मान देंगे तो हमारे जो देश के बॉर्डर पे जो हमारे सैनिक खड़े हैं उनका उत्साह 100 गुना बढ़ेगा, और 100 गुना बढ़ेगा तो पूरा वर्ल्ड देखेगा और पूरे वर्ल्ड को दिखाई देगी हिंदुस्तान में जनता की कितनी एकता है, भाईचारा कितना एक साथ है। तो मेरी तमन्ना और इच्छा ही है कि भाई हम एक समय निकालकर ये इनका उत्साह बढ़ाने के लिए 5 मिनट का समय सबको दिया जाए। आपको याद है कि सब जब कोरोना की जो शुरुआत हुई थी उसके बाद ये थाली और तालियां बजाई गई थी। उसके बाद कोरोना जो योद्धा थे, जो पुलिस थे, जो सफाई कर्मी थे, जो डॉक्टर थे, उनके सम्मान में भी आपको याद होगा पिछले दिनों जो है हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए गए थे। उन डॉक्टरों के सम्मान में तमाम सेना के लोगों ने भी मतलब कि बैंड बजाए गए थे। तो आपने बहुत अच्छी बात की, आपके दिल में जो टीस हुई है, क्या लगता नहीं कि ऐसा अगर होना चाहिए? आपने जो बात की तो क्या आपको पूरे देशवासियों को आपको इसमें सहयोग की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको? मेरे मन में ये 5 दिनों से इच्छा हो रही है कि हमारे प्रधानमंत्री बॉर्डर पे जाके उनका उत्साह बढ़ा रहे हैं। हमारे राजनाथ सिंह जी डिफेंस मिनिस्टर वो वहां पे जाके उनका उत्साह बढ़ा रहे हैं। तो क्या हमारी जनता का, हमारे देश वालों का नहीं है कि हम भी उनका उत्साह बढ़ाए? हम भी चाहते हैं कि हम उनका उत्साह बढ़ाए। आज हम उत्साह बढ़ाएंगे तो उनको लगेगा कि पूरी जनता, एक परिवार हम सेनाओं के साथ है, और उन सेनाओं का उत्साह जो भरेगा वो देखने लायक होगा। मेरी तो आप जनता से सबसे एक ही प्रार्थना है कि उनका उत्साह बढ़ाने के लिए उनके जो शहीद हुए उनका परिवार सब ये देखे कि पूरे हिंदुस्तान की जनता कितना सम्मान के साथ उनके साथ खड़ी है। और आने वाले टाइम में पूरा वर्ल्ड देखेगा कि हिंदुस्तान नहीं रहा है, पूरा वर्ल्ड पे एक बहुत बड़ी ताकत
खड़ी होकर आ रही है। सर, आपने देखा होगा कि चाहे भारत की चीन सीमा हो, चाहे पाकिस्तान सीमा हो, चाहे म्यांमार की सीमा हो, तमाम सीमाओं पर जो हमारे सैनिक जो खड़े होते हैं, चाहे बरसात हो, चाहे गर्मी हो, चाहे ठंड हो, वो बेचारे 24 आवर्स तैनात होते हैं। आज की तारीख में कोई भी आदमी अपने बच्चों को सेना में भेजना नहीं चाहता। क्या कहेंगे इसको लेकर? इसमें थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट आप लोगों के साथ रहेगा मेरा कि हम सेना में नहीं भेजना चाहते हैं। सेना में आज भी हमारे राजस्थान के, पंजाब के, यूपी के, बिहार के सब लोगों की इच्छा हुआ है। आज की टाइम में ये जो घटना हुई है चाइना के साथ, लोगों का ज्वाला भभक रहा है। लोग चाह रहे हैं कि हम भी जाए बॉर्डर के ऊपर। अभी कुछ बच्चे टीवी में दिखाया गया था, वो 5-10-12 बच्चे पूछा भी कहाँ जा रहे हो, तो बोले हम चीनियों को, बॉर्डरों को मारने जा रहे हैं हम लोग। इन बच्चों के जो जज्बात है, तो आप समझिए आम आदमी के अंदर ही कितना जज्बात है। मैं बिजनेसमैन हूँ, व्यापारी आदमी हूँ, आज मुझे बोले तो मैं अपनी सारी चीज इन सेना के लिए, इन सिपाही जो देश के बाहर खड़े हैं, मैं अपनी जान तक भी इनके लिए न्यौछावर करने को तैयार हूँ। मैं अपना सब कुछ देने को तैयार हूँ। जब मेरे अंदर ये जज्बा है तो आम आदमी के लिए भी और जज्बा होगा। लेकिन सर, जो आपने बात कही है कि क्या हमें एक दिन के लिए सेनाओं के सम्मान में थाली ताली और लाइट बंद नहीं कर सकते घर की, ये तो कहना आसान है लेकिन करना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, जो देश के प्रधानमंत्री, उनके आह्वान पे गया था। तो आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक देश के नागरिक होने के नाते आप उनसे क्या गुजारिश करेंगे? क्योंकि आपने जो एक सवाल उठाया, बहुत अच्छा वाजिब सवाल उठाया है, क्योंकि उनका सम्मान होना चाहिए। उनका सम्मान होगा तभी हमारा देश जो सुरक्षित होगा। तो क्या मोदी साहब से आप क्या उनसे मतलब गुजारिश करना चाहते हैं? जब डॉक्टरों का सम्मान हो गया, जब सफाई कर्मचारियों को सम्मान हुआ, जब पुलिस वालों को सम्मान हुआ, तो क्या हम अपने देश के सैनिकों को सम्मान नहीं कर सकते हैं? मैं मोदी जी से भी यही अपील करूंगा कि मैं 14 अगस्त का टाइम जो मैंने सोचा दिल के अंदर कि हम सारे देशवासी इकट्ठे होकर उनके सम्मान के लिए चाहे 5 मिनट के लिए टाइम निकाले, उनका हमें सम्मान रात को 7 बजे करीब हमको देना चाहिए। थाली बजा कर देना चाहिए और मोमबत्ती जला के देना चाहिए। बत्ती को भी जला के रखे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रोशनी में हमको दिखाई देगा उनको कि भाई हमारी जनता हमारे लिए हमको सम्मान दे रही है, हमारे पीछे खड़ी है ताकत। और एक इतनी बड़ी ताकत, 138 करोड़ की ताकत, हम सेनाओं के पीछे, ये जनता हमारे पीछे खड़ी है। तो आज वो सेना हमारी 138 करोड़ की ताकत एक एक इंसान के अंदर, उनके जज्बात के अंदर रहेगी। सर, आपने देखा होगा कि चीन ने जिस तरीके से भारत के पीठ पे चाकू घोंपा है, क्योंकि चीन के बारे में कहा जाता है कि चीन अच्छा पड़ोसी है और हमेशा हमारा फर्ज बनता है, भारत हमेशा पड़ोसियों का स्वागत करता है, पड़ोसियों की हर दुख में सुख में शामिल होने की बात कही जाती है। लेकिन चीन ने जो हरकत की है, उसको जो, क्या आपको लगता नहीं सबक सिखाना बहुत जरूरी हो चुका है चीन को, जो है ऐसे मौके पर? चीन को सबक तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, हमारे और जो है संरक्षण के लोग या डिफेंस के लोग जो प्लानिंग करके काम कर रहे हैं, वो अश्वनी मतलब कि विपरीत जो सोचने वाली बात है, उससे बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं वो लोग उस चीज को। चाइना कुछ भी करे, इस चीज को बीमारी भी वही लेके आया है और आने वाले टाइम में पूरे वर्ल्ड के अंदर उसका बिजनेस भी डाउन जाना है। सबसे बड़ी मार भी यही है इसके अंदर कि उसका बिजनेस डाउन हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि उसको जो सबक देना है वो हम लोग, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जो मिलके दे रहे हैं, उससे बढ़िया सबक बगैर लड़ाई, बगैर एक दूसरे को बोले, उनके ऊपर जो ताकत झोंक रहे हैं, उनको डाउन कर रहे हैं वर्ल्ड के अंदर, इससे बड़ी मार कोई नहीं है। सर, भारत ने एक बहुत अच्छा कदम उठाया, बहुत ही काबिल तारीफ है। उनकी आर्थिक तौर पर उनको कमर तोड़ने की जो शुरुआत हुई है, आज भी रेल मंत्रालय ने उनका एक जो था, जो कॉरिडोर बनना था उसको कैंसिल कर दिया। करोड़ रुपए का कॉरिडोर बनना था, उसको कैंसिल कर दिया। जो आर्थिक तौर पे भारत जो उस पर प्रहार कर रहा है, उसका कितना फर्क पड़ेगा चीन के ऊपर आने वाले समय में? चीन के ऊपर ये जो आर्थिक प्रहार है, जो उनका काम, उनके टेंडर कैंसिल हो रहे हैं, उनके यहाँ के काम वापस जा रहे हैं, उनका जो सामान इंपोर्ट है वो रोके जा रहा है। खाली यही नहीं, और बाहर की भी कंट्रियां करने जा रही है। ये इसकी रीढ़ की हड्डी सबसे बड़ी तोड़ है। अगर चाइना के अंदर उसका माल नहीं बिकेगा तो उसके अंदर अरबों करोड़ मजदूर जो बैठे हैं वो क्या करेंगे? उनकी इंडस्ट्री ठप हो जाएगी। इंडस्ट्री ठप हो गई तो वो अपने प्रधानमंत्री को ऊपर करेंगे कि हमारा देश कहाँ ऊपर था, कहाँ नीचे आ गया है। और ये हमको करना चाहिए, हमारे देश की जनता को करनी चाहिए। चीनी आइटमों को आह्वान भगाना चाहिए, दूर करना चाहिए। सर, ये जो हमने व्यापारिक रिश्ते जो तोड़े हैं उनसे, उस पर कितना फर्क पड़ेगा चीन के ऊपर?
चीन के ऊपर उनका 70% तो इफेक्ट मेरे ख्याल से अब तक आ चुका है इसके ऊपर। अंदर खाते वो बताए ना बताए, पर वर्ल्ड के न्यूज के हिसाब से जो उनका ग्लोबल न्यूज है उसके हिसाब से चीन के ऊपर 70% बिजनेस का इफेक्ट आ गया है। चलिए सर, आपने कहा कि 70% जो है इन पे फर्क आ चुका है, लेकिन चाइना के बारे में कहा जा रहा है कि चाइना शांत नहीं बैठेगा और कहीं ना कुछ ना कोई योजना बना रहा है। अगर वो सर उसकी योजना क्या हो सकती है? तो कोई योजना केमिकल वेपन की हो सकती है, तमाम तरह की वेपन की हो सकती है, जो लोग कयास लगा रहे हैं, क्योंकि चीन पे भरोसा नहीं किया जा सकता। तो क्या सोच सकते कि चीन जो है चुपचाप बैठेगा? चीन चुपचाप नहीं बैठेगा। कारण चीन का सबसे बड़ा कारण है कि वो है एक ड्रैगन, और ड्रैगन कभी सीधा नहीं चलता, और ड्रैगन हमेशा टेढ़ा मेढ़ा चलता है। और टेढ़े मेढ़े चलने का मतलब है कि उसका दिमाग टेढ़ा मेढ़ा ही रहना है, कभी सीधा नहीं रह सकता। तो उसे कुछ ना कुछ खुफरात करनी है, खाली हिंदुस्तान के लिए नहीं और देशों के लिए भी। खाली फाइनेंस से किसी को नहीं दबाया जाता है। आदमी का आत्म संस्कार भी होता है, एक वो आत्म संस्कार आत्मा खो चुका है। तो अब चाइना जो है एक डूबत नदी नाव की तरह वापस नदी में जा रही है। चलिए सर, ये थे अरुण कुंद्रा साहब जो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे, जिनके दिल में ये आया कि क्यों ना हम अपने सैनिकों का सम्मान करें। जो लोग 20 सैनिक जो जिनकी शहादत हुई है उनके सम्मान में थाली और ताली बजाया जाए, ये तो इनका मानना था। लेकिन हम ऐसे इस मामले पे हम कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे, देश के युवाओं से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जो कुंद्रा साहब कह रहे हैं क्या वो होना चाहिए, क्या वाकई उनके सम्मान में भी थाली और तालियां बजनी चाहिए। हम इनमें कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी से निवेदन करती हूँ कि वो शहीदों की यादगार के लिए 14 अगस्त को एक उनके सम्मान में ताली थाली बजाकर कुछ भी जनता से अनुरोध करें कि सब मिलकर उनकी शहादत को बेकार न जाने दें और उनके लिए बोलें। सर क्या कहेंगे आप? सही है ना? आप क्या कहेंगे सर? नहीं, जैसे मैडम ने कहा ये बिल्कुल ठीक कहा। हमारे जो सैनिक शहीद हो रहे हैं और बॉर्डर पर किस मतलब मुकाबला कर रहे हैं, कितने जो है वीरता से, हमें उनका सम्मान करना चाहिए। और उनके सम्मान के लिए हमें जो है एक दिन, एटलीस्ट एक दिन तो कम से कम ताली बजाकर और एक टाइम जो है सुनिश्चित कर लें। और प्रधानमंत्री जी अगर अनुरोध करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात होगी। और ना भी हो सके वैसा तो हम सब मिलकर खुद जो है ये डिसाइड करें और एक दिन उनके सम्मान के लिए सब खड़े होकर 5 मिनट के लिए एटलीस्ट ताली बजाएं। चलिए सर, आप क्या कहेंगे इसको लेकर? सर, ये बहुत अच्छा विचार है कि हम अपने सैनिकों के लिए जो है हम 5 मिनट के लिए, चाहे वो किसी भी दिन हो। और अच्छा तो ये रहेगा कि 14 अगस्त को शाम को प्रधानमंत्री जी सबको देशवासियों से आग्रह करें कि जिस तरह से लोगों ने कोरोना और महामारी को रोकने के लिए और उन्होंने आग्रह किया था और पूरे देश की जनता ने उनका स्वागत करते हुए और 5 मिनट के लिए थाली बजाई, मोमबत्ती जलाई। उसी तरह से हमारे देश के जो सैनिक हैं, हमारे सैनिक हैं, वो दिन रात जो है वो लगे रहते हैं अपने प्राण की रक्षा, अपनी प्राण की जान की परवाह किए बिना देश की रक्षा कर रहे हैं, रात दिन कर रहे हैं। वो किसी ने किसी के बेटे हैं, किसी ने किसी के भाई है, किसी ने किसी के होना चाहिए। ये हमारी कोशिश है कि होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी साहब आप भी चाहेंगे कि इस तरह का हो सक ताली बजे? आप भी चाहते हैं इस तरह का? क्या आप बजाएंगे थाली और ताली एक दिन के लिए? हाँ जी, हम भी एक दिन के लिए ताली सम्मान देंगे। हम अनुरोध करते हैं जी प्राइम मिनिस्टर से, वो पूरे देश को जो संबोधित करते हैं बिल्कुल सही संबोधित करते हैं। और सैनिकों का आदर सम्मान बहुत होना चाहिए, जो हमारे लिए ही, हमारे देश की रक्षा के लिए ही सब कुछ कुर्बानी दे रहे हैं। मैम क्या कहेंगी मैडम कि थाली और ताली बजनी चाहिए? ये बहुत अच्छा सुझाव है, मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा। ये हमारे लिए दिन रात एक करके वहाँ खड़े हुए हैं, तो इनका हमें पूरा सम्मान, इनकी पूरी जितनी मदद हो सकती है वो हमें करनी चाहिए। आप मोदी जी से क्या कोई आप गुजारिश करना चाहती है अपने, या बात उन तक पहुंचाना चाहती है? क्या कहना चाहती है मोदी जी को आप इस खास दिन के लिए कि उनके सम्मान भी इस तरह से होना चाहिए? हाँ, मोदी जी ने पहले जैसे बजवाई है ताली और घंटा, अब भी उनको ऐसे बोलना चाहिए भाई, ये शहीदों के सम्मान में भी बजना चाहिए एक दिन। जब कोई भी टाइम रख लें, 5 मिनट 10 मिनट जितना उनको टाइम है, तो उनको करना चाहिए इनके सम्मान में। ये लोग हमारे लिए कुर्बान हो रहे हैं, अपना घर बार छोड़ के, बच्चों को छोड़ के हमारे लिए तो खड़े हुए हैं। हम तो आराम से बैठे हैं घर, तो इनके लिए होना चाहिए। बहुत अच्छा सुझाव चाहिए। इनका भी यही मानना है कि जिस तरीके से हमने कोरोना को भगाने के लिए अपने घरों की बत्तियां बंद की थी, उनको भगाने के लिए हमने थालियां बजाई थी, तो सैनिकों को सम्मान देने के लिए भी
क्यों ना हमें एक दिन के लिए अपने घर की बत्तियां बुझा दे, थाली और ताली बजाएं, ताकि सैनिकों को सम्मान होगा, उनका मनोबल बढ़ेगा। और ये हर युवा पीढ़ी का यही कहना है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से यही गुजारिश है कि देश की जनता जो चाहती है आप वो कर दें, क्योंकि हमारे सैनिक जो है वो हमारे देश की शान है, क्योंकि वो बॉर्डर पर खड़े होते हैं। उनके कब उनकी गोली आके उनके सीने पर लग जाए उनको कुछ पता नहीं होता है, कब मर जाए उनको कुछ पता नहीं होता। हम मरने के बाद उनका सम्मान तो करते हैं, उनको श्रद्धांजलि तो देते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते कि वो भी किसी के बेटे हैं, किसी के पति हैं, किसी के भाई हैं। तो ऐसे सैनिकों का सम्मान क्यों नहीं किया जाना चाहिए। तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यही गुजारिश है कि अगर हमारी खबर ये उन तक पहुंचे तो जरूर एक छोटा समय निकालकर वो देशवासियों से अपील करें, उनके सम्मान में, सैनिकों के सम्मान में एक बार फिर से थाली, तालियां और मोमबत्ती जलाएं। कैमरा पर्सन राहुल के साथ सुरेश झा, न्यूज़ नेट, दिल्ली।